नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एस्ट्रोटॉक यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, वास्तु में हर एक चीज़ को रखने के लिए सही डायरेक्शन के बारे में बताया गया है। हाँ, अगर हम चीज़ों को सही डायरेक्शन पे रखते हैं तो घर में वास्तु दोष नहीं होता है। जो आपके घर में फैमिली प्रॉब्लम चल रही होती है वो दूर हो जाती है, अगर कोई बीमार है वो दूर हो जाता है। बहुत सारी खास चीज़ें होती हैं, लेकिन एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में मिलती है और वो है घड़ियाँ। जी हाँ, जो वॉल पे टंगी होती है घड़ी, वो सिर्फ आपके टाइम देखने के काम में नहीं आती है, वो आपको वास्तु के अकॉर्डिंग अगर उसे आप सही जगह पे लगाएं तो आपके घर में बहुत सारी चीज़ें सही हो जाएंगी। बहुत सारी चीज़ें जो है आपको पॉजिटिव एनर्जी आएगी। तो घर में इस्तेमाल की जाने वाली घड़ियों से जुड़ी बहुत सारी खास बातें आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं। आपको बताएंगे कि कौन सी गलती आप जब घड़ी टांगते हैं तो आपको नहीं करनी चाहिए, जिससे वास्तु दोष होता है, और किस तरीके से उसको सही डायरेक्शन में लगा के आप उसका जो है पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। आपके घर पे जो बुरा इम्पैक्ट है, कहीं अगर कोई ऊपरी बाधा है वो भी उससे दूर हो जाती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में घड़ी लगाने के लिए सही डायरेक्शन बताऊंगी, जिससे आप लगाकर वास्तु दोष से बच सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो कभी भी आपको बंद घड़ी तो नहीं रखनी चाहिए, लेकिन अगर आपके घर में कहीं बंद घड़ी है तो उसको वो कहाँ पे टंगी होनी चाहिए। अगर आप बंद घड़ी रखते ही भी हैं तो आपको इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है आपकी लाइफ में आपको फेस करनी पड़ेंगी। तो सबसे पहले अगर है तो उसको तुरंत से हटा दीजिए। अगर आपके घर में कोई घड़ी खराब हो गई है तो उसको या तो आप ठीक करवा लीजिए, नहीं तो उसको चेंज कर देना ही बेटर होगा, नहीं तो इससे वास्तु दोष होता ही होता है। बंद घड़ी रखने से कहते हैं नेगेटिविटी आती है और उसे ठीक करवा के आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो बंद घड़ी सबसे पहले घर से हटाइए, ये आपके घर में सबसे ज्यादा नेगेटिव एनर्जी लेकर आता है, सबसे ज्यादा कहते सकते हैं नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है। तो बंद घड़ी हटाइए। तो पहली चीज तो ये है कि आपको नहीं रखनी चाहिए। उसके अलावा आप बात करें, बहुत सारे लोगों के घर में टूटी घड़ी भी होती है, तो वास्तु के अकॉर्डिंग अपने घर में आपको इस तरीके की टूटी घड़ियां नहीं रखनी चाहिए। ये भी अशुभ होता है, ये भी अच्छा इंपैक्ट नहीं देता है, घर में प्रॉब्लम्स लेकर आता है। आपके घर के लिए बिल्कुल भी शुभ नहीं है अगर घर में कोई घड़ी टूटी हुई है, तो वास्तु दोष होगा, फिर आपको प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ेंगे, लक्ष्मी भी चली जाती है। और आपको चाहते हैं कि घर में पैसा बना रहे तो टूटी घड़ियां घर में मत रखिए। जैसे टूटे हुए शीशे नहीं रखते हैं, वैसे ही टूटी हुई घड़ी भी आपको घर में नहीं रखनी चाहिए। ये एक बुरी चीज का सूचक माना जाता है, दुर्भाग्य का सूचक माना जाता है। आपके घर में अगर टूटी हुई घड़ी है तो उसे फौरन हटाइए। अब बात करें डायरेक्शंस की कि किधर किधर नहीं रखना चाहिए, तो आप अपने घर में अपनी घड़ी को कभी भी साउथ डायरेक्शन में, वेस्ट डायरेक्शन की तरफ लगाते हैं तो बिल्कुल भी इसको मत कीजिएगा। आपको हमेशा जो है, क्योंकि आपको पहले बताऊं कि साउथ और वेस्ट डायरेक्शन जो है ये बिल्कुल भी सही डायरेक्शन नहीं होता है, घड़ी लगाने के लिए शुभ नहीं माना जाता है। तो अगर लगी हुई है तो उसे हटा दीजिए। कहते हैं कि साउथ डायरेक्शन जो है या वेस्ट डायरेक्शन जो है, इसमें अगर आप घड़ी लगाते हैं तो आपके घर में नेगेटिव एनर्जी आ जाएगी और कोई ना कोई फैमिली मेंबर हमेशा बीमार रहेगा। तो ये आपको हटाना है, नेगेटिव एनर्जी लेकर आएगा। लोगों में एक दूसरे के साथ इक्वेशन जो है घर के लोगों का, फैमिली मेंबर्स का, वो सही नहीं रहेगा। तो अगर आप साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में घड़ी लगाते हैं तो उसको हटाइए। और आपको कुछ जो है डायरेक्शन का ध्यान जरूर रखना चाहिए जब भी आप घड़ी लगाते हैं। तो कहते हैं वास्तु के अकॉर्डिंग हर चीज की सही प्लेसमेंट आपको बताई गई है, तो वास्तु दोष आपको ना हो इसलिए साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में आप घड़ी मत लगाइएगा। तो इस डायरेक्शन को आपको अवॉइड करना है। अब बात करें किस रंग की आप घड़ियां लगा सकते हैं, किस कलर की, तो आपको लाइट कलर की घड़ी जो है वास्तु के अकॉर्डिंग घर में लगानी चाहिए। हल्के रंग की घड़ी जो है घर में लगाना बहुत ही शुभ माना जाता है। सबसे इंपॉर्टेंट, अगर आप डार्क कलर की घड़ी लगाते हैं तो उससे घर में नेगेटिव एनर्जी आ जाती है, नेगेटिविटी आती है। लोगों के जो मेंटल हेल्थ है वो सही नहीं रहता, उनके थॉट्स क्लियर नहीं होते हैं, घर में कुछ न कुछ प्रॉब्लम होती है, आपस में एक दूसरे की बात समझ में नहीं आती है। तो घर में कभी भी ब्लैक, ब्लू, रेड कलर की घड़ी जो है नहीं लगानी चाहिए। आप जो है हल्के कलर्स की, जैसे कि येलो, लाइट कलर, कोई भी आप घर में लगा सकते हैं, ये आपके लिए बहुत ही शुभ है। और अब किधर आपको लगाना है, किधर नहीं लगाना है, तो बताया साउथ और वेस्ट में नहीं लगाना है। किस डायरेक्शन में लगाना है वो आपको बताते हैं। तो सबसे शुभ होता है घड़ी लगाने के लिए, टांगने के लिए, ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन। आप इधर जो है अपने घर में कहीं भी घड़ी रख सकते हैं। अगर आप कहीं आपके वॉल पे आप लगाना चाहते हैं तो वहां टांग सकते हैं, या कहीं टेबल पे रखना चाहते हैं तो हमेशा जो है नॉर्थ और ईस्ट डायरेक्शन को ही आप चुनिएगा घड़ी लगाने के लिए, इससे पॉजिटिव एनर्जी आएगी। और आपको बता दूं कि अगर आप इन डायरेक्शन में घड़ी लगाते हैं तो घर में एक पीस आपको फील होगा, घर के सभी लोग हेल्दी रहेंगे,
सारे लोग एक दूसरे से प्यार करेंगे और आपको इतना ही नहीं, आपको देखेंगे कि पैसों से रिलेटेड जो इश्यूज हो रहे हैं वो भी आपके दूर हो जाएंगे, टाइम पे आपके सारे काम पूरे होंगे। इस डायरेक्शन में घड़ी लगाते हैं तो हमेशा लक्ष्मी का वास आपके घर में रहेगा, लक्ष्मी माता बहुत सारी खुशियां पैसे लेकर आएंगी। तो इस डायरेक्शन में लगा सकते हैं। इस डायरेक्शन बहुत ही शुभ माना गया है। कभी भी आर्थिक समस्याएं, पैसों से रिलेटेड प्रॉब्लम, फाइनेंशियल प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी अगर ईस्ट में लगाते हैं। तो इसके अलावा घर के जो लोग हैं वो भी बहुत खुश रहेंगे, हेल्दी रहेंगे। तो इस डायरेक्शन को जरूर चुनेगा। अब कुछ लोग दरवाजे यानी कि गेट पे भी घड़ी टांग देते हैं, तो आपको बताऊं किसी भी तरह के गेट के ऊपर आपको घड़ी नहीं लगानी चाहिए, चाहे वो आपका मेन गेट हो, चाहे किसी रूम के अंदर हो, चाहे कहीं भी। ऐसा इसलिए क्योंकि कोई भी इंसान जब घड़ी के नीचे से जाता है तो वो नेगेटिव एनर्जी के जो है चपेट में आ जाता है, नेगेटिव एनर्जी का शिकार हो जाता है। अपने घर में घड़ी लगाने के लिए गेट जो है, आपके घर का दरवाजा बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको बता दूं कि अगर आप अपने घर के जो है घर में लगी हुई घड़ी के टाइम को आगे या पीछे करके रखते हैं तो आपको ऐसा भी नहीं करना चाहिए। बहुत लोग अपने कंफर्ट के अकॉर्डिंग उसकी टाइमिंग चेंज करते हैं, लेकिन अगर आप घड़ी के टाइम को आगे पीछे करते हैं तो आपका चल रहा जो टाइम है वो भी खराब हो जाता है, क्योंकि आप उसके साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी ये भी मत कीजिएगा। तो मैंने आज आपको इस वीडियो में बताया कि जो घर में, हर घर में टंगी होती है एक घड़ी, उससे रिलेटेड चीज़ें करके कैसे आप अपने घर के वास्तु दोष को ठीक कर सकते हैं, कैसे आपको उसको टांगनी है, कैसे नहीं टांगनी है। ये इन्फॉर्मेशन हर किसी के लिए बहुत ही ज़्यादा काम की है। तो उम्मीद करते हैं ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को कि हर किसी के पास पहुंचे, क्योंकि घड़ी तो हर किसी के पास होती है। लाइक कर दे वीडियो को अगर आपको इसमें दी गई इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो। साथ ही चैनल को शेयर जो है सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन प्रेस करें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। तभी आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वीडियोस का नोटिफिकेशन नहीं पहुंचता है। तो आपको सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन भी प्रेस करना जरूरी है, तभी हमारे चैनल पे जितनी वीडियोस अपलोड हो रही हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप अपनी डेली लाइफ को आसान बना सकते हैं। जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उसको दूर कर सकते हैं बहुत ही आसान रेमेडीज से। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।